So as we turn to the Word of God, I would like to put a question to you. प्रभु के वचन को ध्यान करने के पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। There is a possibility at least some of you may be sick here. शायद ऐसी एक संभावना हो सकती है कि आप में से कुछ लोग यहाँ बीमार होंगे। Suppose Jesus, you lived in the days of Jesus, or Jesus lived in the days of our life. If Jesus will physically come here, and if you come to Him, will He heal you? मान लीजिए हम यीशु मसीह के युग में जीवन बिता रहे होते या यीशु मसीह हमारे युग में जीवन बिताता होता। यदि यीशु मसीह हमारे बीच में प्रत्यक्ष रूप से आते, जब वो आपको आकर मिलता, तो क्या वो आपको चंगा कर सकता था? Suppose Jesus comes in His physical body now. मान लीजिए यीशु अपनी शारीरिक देह में अभी यहाँ पर आता है, तो You come with your sickness and pain to Him. और आप अपनी बीमारी और दर्द के साथ यहाँ पर आते हैं, Will He heal you or not? क्या वो आपको अभी चंगा करेगा कि नहीं? Those who believe that He will heal you, raise the hand. जो विश्वास करते कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, ऐसे लोग हाथ ऊपर करें। I am glad all the hands have gone up. That is true. मुझे खुशी है कि सबके हाथ ऊपर गए हैं और ये सच भी है। I know you all believe Jesus will heal. That is very true. मैं जानता हूँ कि आप सब लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपको चंगा करेगा और ये सच बात भी है। That cometh me, I will never in no wise forsake or leave. That is the word of God. प्रभु का वचन भी यही कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कदापि बाहर नहीं निकालूंगा। If that is the case, now Jesus is in His glorious body. He has greater power and authority to heal and deliver us. यदि ऐसा है तो यीशु तो अभी महिमा में देह में दिखाई देता है। हमको चंगा करने के लिए उसके पास और भी बड़ा सामर्थ्य और अधिकार है। You know, when Jesus was in the physical body, He had not gone to the cross, and we couldn't claim with His stripes we are healed. जब यीशु मसीह शारीरिक देह में था, उस समय तक तो वो क्रूस पर नहीं चढ़ा था और हम इस बात के ऊपर दावा भी नहीं कर सकते थे कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। Now that He is crucified and dead and resurrected, and all power and authority He received, and now He is in the glorious body. अभी वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मरकर जी उठा, अभी वो अपनी महिमा में देह में दिखाई देता है। सारी सामर्थ्य और अधिकार अभी उसके पास है। While Jesus was on the physical body, He was limited. When He is in Adaya, He couldn't be in Irumbuliyur at the same time. जब यीशु मसीह शारीरिक देह में था, उस समय वो एक सीमित शक्ति के साथ दिखाई दिया था। वो अड्यार में रहने से अड्यार में रहेगा, इरुम्बुलियूर में नहीं जा सकता। Now that He is in the glorious body, anywhere, anytime, He is available to heal and to deliver. अभी जब वो महिमा में देह में दिखाई देता है, तो किसी भी समय कहीं भी वो छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य है। Now you all raise the hand to say that Jesus, if He comes physically here, surely He will heal you. अभी आप सबने ये कहने के लिए अपने हाथ बढ़ाया था कि यीशु मसीह यदि शारीरिक देह में अभी होता, तो अभी वो मुझे चंगा करने के लिए उसको सामर्थ्य थी। Now how much more in that resurrected body, with all power and authority, He is well able to heal you and me right now. अगर ऐसा है तो अभी अपने जी उठे शरीर में मुझे और आपको पूरे सामर्थ्य और अधिकार के साथ छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए वो कितना अधिक सामर्थ्य है। Now we want to turn to the word of God about a man who was very, very sick right from head to foot. अभी हम परमेश्वर के वचन में से एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो सिर से लेके पांव तक पूरी तरह से बीमार होकर दिखाई दिया था। The Old Testament. और वो पुराने नियम में। Immediately you may think Job. No, it's not Job. तुरंत ही आप सोच सकते हैं कि वो अय्यूब होगा। नहीं, अय्यूब नहीं है। When you read the Bible, we see at least he had 10 terrible, incurable, serious diseases he had. At least 10. बाइबल में हम देखने से उसके जीवन में कम से कम 10 प्रकार की असाध्य बीमारियां, बुरी बुरी बीमारियां उसके जीवन में दिखाई दी थी। All of them were serious sicknesses. और वे बीमारियां सभी गंभीर बीमारियां थी। And then let us see what happened to that man. हम देखेंगे उस मनुष्य का फिर क्या हुआ। Let us turn to Psalm 38. आइए भजन संहिता 38 की ओर मुड़े। And please keep your Bible open to Psalm 38. Don't close that Psalm 38. भजन संहिता 38 उस पवित्र शास्त्र के हिस्से को आप खुला रखें, उसे बंद न करें। During the sermon, not at the end of the sermon, please give a chance for Jesus to touch you and heal you. प्रचार के अंत में नहीं, लेकिन प्रचार के बीच में ही यीशु मसीह आपको छूकर चंगा करने के लिए आप उसको एक अवसर दें। So keep your heart and mind open to the Word of God.
परमेश्वर के वचन के लिए अपने हृदय और मन को खुला रखें। Again, I tell you, don't wait the end of the sermon. During the sermon, open your heart and receive healing from the Lord. दोबारा मैं कहता हूँ कि प्रचार के अंत तक इंतजार न करें, प्रचार के बीच में ही अपना हृदय यीशु मसीह के लिए खोल दें ताकि वो आकर आपको चंगा करे। He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. वह अपने वचन को भेजकर उनको चंगा करता और उन्हें उनके सब प्रकार के संकट से छुड़ाता है। Look at this psalmist, how many sicknesses this man had. अब इस भजन लिखने वाले को देखिए, उसके जीवन में कितनी बीमारियां दिखाई दी थी। Verse 2, for thine arrows stick fast in me. दूसरा वचन, क्योंकि तेरे तीर मुझको लगे हैं। Like somebody is throwing arrow and those arrows are sticking fast. He had shooting pain. जिस प्रकार से मानो कोई तीर मारता हो और वो तीर चुभने के समान उसके अंदर एक दर्द दिखाई दिया। Normally shooting pain means the pain, excruciating pain comes and goes and comes and goes. But here, thy arrows stick fast in me means the shooting pain continues in the body. आमतौर पर ये चुभने वाला जो तेज दर्द रहता है शरीर में आता और जाता रहता है, कभी अधिक दर्द होता है, कभी कम दर्द होता है। लेकिन यहाँ पर जब वो कहता है कि तेरे तीर मुझको लगे हैं, तो अर्थात वो तीर के समान चुभने वाला दर्द उसके अंदर हमेशा बना रहता है। Suppose somebody is shooting an arrow and the arrow remains in your body, it's not removed at all. Think about, you cannot stand, you cannot sit, you cannot lie down. It's such a pain. मान लीजिए जब यदि आपको देखकर कोई तीर मारता है, वो तीर आपके शरीर में लगा ही रहता है, वो छूटता नहीं है, तो उसके कारण आप उठ नहीं पाते, आप खड़े नहीं हो पाते, आप कितना अधिक दर्द सहते होंगे। Second, thy hand presseth me sore. और दूसरा हम देखते हैं, मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। God's hand was pressing him down in such a way. In the 6th verse he says, I am so much bowed down. I cannot even raise the head. I am really like a hunchback woman. परमेश्वर का हाथ उसको इतना अधिक दबा रहा था, इस कारण से वो 6वें वचन में कहता है कि मैं बहुत झुक गया हूँ, अर्थात वो कुबड़ी स्त्री के समान मैं पूरी तरह से झुक गया हूँ, मैं सीधा खड़े नहीं हो सकता। It was not an ordinary sickness. He says in the 6th verse, I am troubled, I am bowed down greatly, I go mourning all the day long. ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी। 6वें वचन में वो कहता है, मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ, दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। Some saints think he was with that sickness deeply depressed, so bowed down heavily. कुछ संत लोग ऐसा सोचते हैं कि उस बीमारी के कारण वो बहुत अधिक निराशा के साथ एक झुकी हुई अवस्था में दिखाई दिया था। And then next sickness we find in the 3rd verse, there is no soundness in my flesh. तीसरे वचन में उस अगली बीमारी के बारे में हम देखते हैं, मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं। The same thing in the 3rd verse and 7th verse repeated. That means no soundness in the flesh. So it might have been a very serious sickness. तीसरे वचन में और 7वें वचन में उसी बात को दोहराया गया है। इस कारण से ये एक भयंकर बीमारी रही होगी जब वो कहता है मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं। Aches and pains all over the body, perhaps arthritis. सारे शरीर में हर जगह सूजन और दर्द होगा, शायद वो आर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है। And in the 3rd verse says there is no rest in my bones. तीसरे वचन में कहता है मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। So either he had bone cancer or diabetes or both. इसलिए हो सकता है या तो उसको हड्डियों का कैंसर होगा या मधुमेह का रोग होगा, या दोनों भी हो सकता है। And then we read about high blood pressure. इसके पश्चात उच्च रक्तचाप के बारे में हम देखते हैं। 4th verse says, my iniquities are gone over my head, and as an heavy burden, they are too heavy for me. चौथे वचन में कहता है मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने के भार हो गए हैं। Obviously, he was suffering from high blood pressure. स्पष्टतः वो उच्च रक्तचाप की बीमारी से पीड़ित था। While I'm speaking, I feel there are some dear ones with high blood pressure. Today, the Lord wants to heal you. हाँ, बोलने के समय मुझे इस बात का एहसास होता है, यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग भी उच्च रक्तचाप की बीमारी से पीड़ित हैं। प्रभु आज आपको चंगा करेगा। Another sickness in the 5th verse, my wounds stink and are corrupt. 5वें वचन में और एक बीमारी के बारे में कहता है मेरे कोड़े खाने के घाव भसाते हैं और सड़ गए हैं। He had such wounds that was stinking.
उसके ऐसे घाव थे जिसमें से दुर्गंध आ रही थी। Not only wounds were stinging but are corrupt, or pus was coming out. केवल घाव में से दुर्गंध आती थी, इतना ही नहीं, लेकिन वो सड़ गए थे, अर्थात उसमें से मवाद निकलता था। Then we read about hernia or some venereal disease. फिर हम हर्निया नहीं तो और कोई नसों की बीमारी के बारे में देख सकते हैं। 7th verse, my loins are filled with a loathsome disease. 7वां वचन कहता है मेरी कमर में जलन है। Obviously either hernia or some venereal disease. या तो हर्निया नहीं तो और कोई आंतों की बीमारी हो सकती। And next sickness, 8th verse, I am feeble and so broken. 8वें वचन में अगली बीमारी, मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। That means his body became very weak, perhaps losing weight and excruciating pain, as if the whole body was breaking into pieces. अर्थात उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, अत्यधिक दर्द था, ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। Perhaps severe rheumatic pain or some other painful sickness. शायद उसको बहुत कठोर रूमेटिक पेन होगा, नहीं तो और कई बीमारी हो सकती है। It is not the end of the list of the sicknesses. ये उसकी बीमारी की सूची का अंत नहीं है। He had severe heart problems. उसको एक गंभीर हृदय रोग की बीमारी भी थी। And we read about that in the 10th verse, my heart panteth, my strength faileth me, as for the, and also earlier verse says that because of the disquietness of my heart, in the 8th verse say, I have roared by reason of the disquietness of my heart. 10वें वचन में कहता है मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है। इसके बारे में पहले वो 8वें वचन में कहता है मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। He had severe heart problem. He was roaring by reason of the disquietness of his heart. उसको एक गंभीर हृदय रोग की बीमारी थी, अपने हृदय की घबराहट के कारण वो कराहता हुआ दिखाई दिया। My heart panteth, heart palpitation. मेरा हृदय धड़कता है। And that was not the end of the sickness. ये उसकी बीमारी का अंत नहीं था। He had terrible cataract. उसकी आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी भी थी। As for the light of mine eyes, it also is gone from me. He became blind. 10वें वचन में कहता है मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही, वो अंधा हो गया। Now if you go to a hospital, I don't think you will find a person with all this sickness from head to foot. यदि आप किसी अस्पताल में जाएंगे तो मैं नहीं सोचता ऐसा कोई एक व्यक्ति होगा जिसको सिर से लेकर पांव तक इतनी बीमारियां होंगी। Some may have heart problems, some may have blood pressure problems, some may have wounds, or some may have cataract, or some may have rheumatism or arthritis. But can you put all these sicknesses together into one person? कुछ लोगों को हृदय रोग की बीमारी हो सकता है, कुछ लोग को उच्च रक्तचाप की बीमारी हो सकती है, कुछ लोगों को दमे का रोग हो सकता है, कुछ लोगों को हड्डियों का कैंसर हो सकता है, लेकिन सारी बीमारी एक ही व्यक्ति के जीवन में आ सकती है क्या? Now Psalmist David, in spite of all these sicknesses, you know what was his prayer? इन सारी बीमारियों के बावजूद भजन लिखने वाले दाऊद की प्रार्थना क्या थी? Normally what will we pray if we are in that situation? आमतौर पर यदि हम इस परिस्थिति में दिखाई देंगे तो हमारी प्रार्थना कैसी होगी? Perhaps we may pray, Lord, it is too much, please take me. शायद हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ये बहुत हो गया, अभी मुझे कैसे तो भी उठा ले। But do you know what was the prayer of David? लेकिन क्या आप जानते हैं कि दाऊद की प्रार्थना क्या थी? The next Psalm 39:13 says, Oh, spare me that I may recover strength before I go hence and be no more. अगला 39वें भजन का 13 वचन में वो कहता है, आह इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं और न रह जाऊं, मुझे बचा ले जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। Oh, spare me that I may recover strength before I go hence and be no more. मुझे बचा ले कि मैं यहाँ से चला जाऊं और न रह जाऊं, उसके पहले मैं एक प्रदीप्त जीवन को या अपने बल को प्राप्त करूं। Do you know what happened to that prayer? क्या आप जानते हैं कि उसकी प्रार्थना का क्या हुआ? Next verse, what do we read? अगले वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Psalm 40, next verse we read, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me, and heard my cry. अगला भजन में हम देखते हैं 40वां भजन, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। He brought me also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की खींच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। He brought me also out of an horrible pit. उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से उबारा। Jesus told, every sickness
is like falling into a horrible pit. यीशु ने कहा प्रत्येक बीमारी एक सत्यानाश के गड्ढे में गिरने के समान है। One day Jesus healed a man with severe sickness on a Sabbath day. एक बार एक विश्राम दिन को यीशु मसीह ने गंभीर रूप से एक बीमार व्यक्ति को चंगा किया, Hypocrites around him were very upset. लेकिन उसके चारों ओर जो कपटी लोग थे वे बहुत अधिक निराश हो गए। Jesus challenged them and told, यीशु ने उनको चुनौती देकर कहा, you have an ass and ox or an ox and will fall into a pit. Will you not go straight away, bring it out? यदि तुम्हारे पास बैल या गधा हो तो क्या वो गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम उससे तुरंत बाहर नहीं निकालोगे? So Jesus told, falling sick means falling into a horrible pit, and our master shepherd wants to straight away pull it out. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि बीमार होना सत्यानाश के गड्ढे में गिरने के समान है, और हमारा जो स्वामी है वो चरवाहा है, वो हमें गिरने के समय तुरंत ही हमें उसमें उठा लेगा। Will any good shepherd say, let the sheep learn a lesson in the pit? That sheep was going astray without obeying me. Let its leg break and learn a lesson. Remain in the pit another 1 week. क्या कोई चरवाहा इस प्रकार से कहेगा अच्छी बात है, उस भेड़ को अच्छी तरह से एक सबक सीखने दो, वो अपने ही मार्ग पर भटकती थी, अभी 1 हफ्ते तक उधर ही पड़े रहने दो, उसका पैर टूटने से भी कोई बात नहीं, वहीं पर रहने दो। Jesus told, if your sheep will fall into a pit, will you not straight away go and pick it up or lift it up? यीशु ने कहा यदि तुम्हारी भेड़ गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम तुरंत जाकर उसको नहीं उठाते हो? So the same way, David says, he brought me up also out of a horrible pit. इसलिए भजन लिखने वाला कहता है उसी दिन उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से भी निकाल दिया। He put a new song in my mouth. उसने मेरे मुंह में एक नया गीत डाला। Many shall see it and fear and shall trust in the Lord. बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। So, I don't think anybody seated will have all these sicknesses put together. मैं नहीं सोचता कि यहाँ पर बैठे हुए किसी के जीवन में इतनी अधिक बीमारियां एक साथ रही होंगी। Oh, spare me that I may recover strength. हे प्रभु मुझे बचा ले कि मैं फिर से अपने बल को नया कर लूं। The Lord heard his cry परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना and brought him out of that horrible pit and put a new song of praise into his heart and mouth. तो उसको सत्यानाश के गड्ढे से उबारा और उसके हृदय और मुंह में एक नया गीत भी दिया जो परमेश्वर की स्तुति का है। Some of us are not healed because we ignorantly think God is punishing me. हम में से कुछ लोग चंगाई प्राप्त नहीं करते क्योंकि अपने अनजाने में ही हम इस प्रकार सोचते हैं कि प्रभु मुझे दंड दे रहा है। Pastors S.B. Ernest very often said, sickness does not glorify God, but healing glorifies God. पास्टर एस.बी. अर्नस्ट भी अक्सर इस प्रकार से कहा करते थे, बीमारी से कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती, चंगाई से परमेश्वर की महिमा होती है। Hey, your sickness and my sickness, that does not glorify God. But today, if we are healed, that brings greater glory to God. आज मेरी और आपकी बीमारी के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होती, लेकिन यदि आज हम जो चंगाई को प्राप्त करते हैं वो प्रभु के नाम की महिमा का कारण होगा। Bible says sickness is a captivity. बाइबल कहती है बीमारी कहने से वो एक बंधुआई है। We read in Job 42:10 that Job prayed for his friends and the Lord turned his captivity and gave him twice as much as he had before. अय्यूब की पुस्तक 42वां अध्याय 10वें वचन में हम पढ़ते, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहूब ने उसका सारा दुख दूर किया, अर्थात उसको बंधुआई से लौटा दिया, और जितना अय्यूब का पहले था उतना दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। In other words, when we are delivered from our sickness, God gives a double portion of blessing along with that. दूसरे शब्दों में जब हम अपने बीमारियों के में से छुटकारा प्राप्त करते हैं तो उसके साथ ही साथ दुगनी आशीष भी हम प्राप्त करते हैं। Today when you receive healing from the Lord, not only healing comes, a double portion of blessing also comes along with that. आज जब आप अपनी बीमारी से चंगाई प्राप्त करते हैं तो न केवल आपको बीमारी से चंगाई मिलती है, साथ ही साथ आपको दुगनी आशीष भी प्राप्त होती है। Sickness is a bondage. बीमारी एक बंधुआई है। When Jesus healed that woman with hunchback, and when people questioned him, he told, she's a daughter of Abraham, Satan bound for 18 years, should not I loose her from that bondage? जब यीशु मसीह ने उस कुबड़ी स्त्री को चंगा किया, उस समय जब लोगों ने उससे प्रश्न पूछा तब
यीशु मसीह ने लोगों को देखकर पूछा, इस स्त्री को क्या मैं छुटकारा न दूं, क्योंकि ये तो इब्राहिम की बेटी है जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। Your sickness is a bondage. Today the Lord wants to set you free. आपकी बीमारी एक बंधुआई है, आज के दिन प्रभु आपको उसमें से छुटकारा देना चाहता है। Son makes you free, you are free indeed. यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम निश्चय स्वतंत्र हो जाओगे। Know the truth and the truth shall set you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। If you think sickness is sanctifying you, यदि आप ऐसा सोचते बीमारी आपको पवित्र कर रही है, we will pray, oh God, make all the Adaya believers sick, let them remain in their home, and the church be empty, let them get sanctified in their beds. तब हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, यहाँ के सारे विश्वासी लोग बीमारी के बिस्तर पर रहने दो, ये कलीसिया खाली रहना चाहिए, तभी तेरी महिमा होगी। वे अपने अपने बीमारी के बिस्तर पे पवित्र हो जाए, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। The devil is the author of sickness. शैतान ही बीमारी को लेकर आने वाला है। It is true, God permits at times. हाँ, ये भी सच है कि कई बार परमेश्वर बीमारी की अनुमति देता है। What we read in the Word of God, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। Healing all that were oppressed of the devil means sickness is an oppression from the devil. सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, ऐसा कहने का अर्थ है बीमारी कहने से वो भी शैतान का एक सताव है। What is interesting in that verse is that Jesus went about doing good and healing all the sick. Jesus was going about looking for sick people. Not sick people were looking for Jesus. इस वचन में जो दिलचस्प बात है कि यीशु मसीह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए अच्छा करता फिरा, इसका अर्थ ये नहीं कि यीशु मसीह सब बीमारों को ढूंढ के गया, उनको चंगा करने के लिए गया। बीमार लोग उसको ढूंढ कर नहीं आए। Of course, there are cases in some cases sick people went about seeking for Jesus. That is true. हाँ, ऐसा भी एक है, कई बार बीमार लोग यीशु मसीह को ढूंढ कर गए थे, वो भी सच है। We read in Acts 10:38, Jesus went about doing good and healing all those who were oppressed of the devil. लेकिन प्रेरितों के काम उसका 10:38 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह भलाई करता फिरा और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। Words, Jesus is more interested to heal you than you are interested to be healed. दूसरे शब्दों में कहे तो आप जितना चाहते कि यीशु आपको चंगा करे, उससे बढ़कर यीशु मसीह आपको चंगा करने में दिलचस्पी रखता है। Never think it is too late for any sickness to be healed. कभी भी ऐसा न सोचें आपकी कोई भी बीमारी से आपको चंगाई मिलने में बहुत देरी हो जाएगी। There was a man once far away from the meeting place, somewhere outside, just listening to the sermon. एक बार एक व्यक्ति आराधना स्थल से बहुत दूरी पर था और वो वहाँ से संदेश को सुन रहा था। He was not a believer. वो एक विश्वासी भी नहीं था। But when the word of God was going forth, लेकिन जब परमेश्वर का वचन दिया जा रहा था, he really felt something happened inside. उसे अपने अंदर महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ न कुछ हुआ है। Some time ago, the doctor had removed 3 ribs from him and 1 kidney and 2 toes out of him because of some terrible sickness. कुछ भयंकर बीमारी के कारण कुछ दिनों पहले ही चिकित्सकों ने उसके शरीर से 3 पसलियों को, उसकी 2 उंगलियों को और उसकी एक गुर्दे को भी निकाल दिया था। When he looked at the toes, he was shocked. Both the toes are grown to the perfect measure. लेकिन अपने पाँव को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। उसके पाँव की दोनों अंगूठे थे, वो बिल्कुल सही दशा में बढ़े हुए थे। He went to the same doctor who removed all these organs out of him. उसके शरीर से इन अंगों को निकाले उसी डॉक्टर के पास वो भाग कर गया। He x-rayed and told not only the toes have come back, the 3 ribs are created and their kidney was created also. न केवल उंगलियां वापस उसको मिल गई, इतना ही नहीं, लेकिन उसकी 3 रीढ़ की हड्डियां भी वापस आ गई, इतना ही नहीं, उसका गुर्दा भी उसको वापस मिल गया, ऐसा उसने जाकर स्पष्ट रूप से बताया। In our church we have a believer, she only died recently. हमारी कलीसिया में एक विश्वासी थी, अभी हाल ही में उसकी मृत्यु हुई है। About 45 years ago, she had womb cancer. करीब 45 वर्ष पहले उसको गर्भाशय में कैंसर था। In answer to prayer, she was completely healed. प्रार्थना के फलस्वरूप उसको पूर्ण रूप से चंगाई मिल गई। Afterwards, 2 children, 1 son and 1 daughter were born.
उसके पश्चात उसको 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी उसको जन्म हुए। I baptized the daughter. उस बेटी को मैंने बपतिस्मा दिया। There was a case, womb was removed out of a lady, but in answer to prayer, God created another womb and she was able to have baby. और एक बहन के विषय में देखे तो उस बहन का गर्भाशय उसके शरीर से अलग किया गया था, लेकिन प्रार्थना के फलस्वरूप परमेश्वर ने उसके शरीर में एक और गर्भाशय को उत्पन्न किया और उस गर्भाशय के अंदर उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। Listen, our God is so great. We must pray for the impossible. सुनिए, हमारा परमेश्वर इतना महान है, हमें असंभव बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। It is easier for God to do a hard thing than a small is easier. परमेश्वर के लिए एक छोटा सा एक काम करने से बढ़कर एक बड़ी बात करना उसके लिए बहुत आसान है। It is easier for God to do a difficult thing than to do an easy thing. परमेश्वर के लिए आसान काम करने से बढ़कर कठिन काम करना बहुत आसान है। A child of God, do you believe that? प्रिय परमेश्वर के बच्चे, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? God is so great, it is easier for God to do a difficult thing than an easy thing. हमारा परमेश्वर इतना महान है, एक आसान काम से बढ़कर कठिन काम करना हमारे परमेश्वर के लिए इतना आसान है। For example, one day when Jesus was preaching and the house was full, a paralyzed man was brought by 4 people and they broke open the roof and brought down that man. उदाहरण के लिए जब यीशु मसीह एक स्थान में प्रचार कर रहा था, उस समय में घर पूरा लोगों से भरा हुआ था, तब एक व्यक्ति जो कि लकवे का मारा हुआ व्यक्ति था, उसको 4 मनुष्य उठाकर उसके पास लेकर आए। Then we can understand he was fully paralyzed. हम जानते पूर्ण रूप से वो झोले का मारा हुआ एक व्यक्ति था। You know what Jesus spoke? यीशु ने क्या कहा? You know what Jesus spoke? क्या आप जानते यीशु ने क्या कहा? He challenged the congregation. उसने उस भीड़ को देखकर चुनौती दी। This is the easier thing to do. कौन सा काम करने के लिए आसान है? To forgive this person sins or to make the person to take the bed and walk. Which is easier? क्या इस व्यक्ति के पापों को क्षमा करना या इसके खाट उठाकर चलने के लिए इसको मजबूत करना ये आसान है? Honestly tell me. I am going to ask a question. मैं आपसे भी एक प्रश्न पूछूंगा, आप भी सच्चाई से उत्तर दें। Tell me honestly. आप मुझे ईमानदारी से उत्तर दें। Suppose a person paralyzed is brought here. मान लीजिए यहाँ पर झोले के मारे हुए एक व्यक्ति को लेकर आया जाता है। He cannot move. वो हिल भी नहीं सकता। For a long time he didn't walk. He was in that state. काफी समय तक वो ऐसी एक अवस्था में था, वो चल नहीं पाता था। 4 persons were needed to bring in. उसको उठा के लाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता पड़ी थी। If you are asked a question, यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है तो whether to forgive this man's sin, will that be easier, or making the person to take up the bed and walk, which will be easier? इस व्यक्ति के पापों को क्षमा करना क्या आसान बात है? नहीं तो इस मनुष्य को ऐसा कर खाट उठाकर चलने के लिए इसको बलवंत करना वो आसान है। Tell me naturally what will you answer? बताइए स्वाभाविक रूप से आप क्या जवाब देंगे? What is in your heart only tell. आपके हृदय में जो है वो बताइए। If I were in that place, I would say it's easy to forgive his sins. Making him to take the bed and walk, oh, that is horrible. Even if a person is healed, you need physiotherapy, how to make the person to walk. And then after some 6 months only. यदि मैं उसके स्थान पर होता तो मैं तो इस प्रकार कहता कि उसके पापों को क्षमा करना तो आसान बात है, क्योंकि यदि वो व्यक्ति को चंगाई देने से भी फिर वो उठकर चल नहीं पाएगा, उसके लिए उसको कुछ फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होगी, उसके बाद 6 महीने के पश्चात ही वो चल पाएगा। But Jesus asked, which is easier? लेकिन यीशु ने पूछा कौन सा आसान है? And the Lord wanted to show what is easier. Take up your bed and walk straight. फिर प्रभु बताना चाहता था कि कौन सी बात आसान है, इसलिए उसने कहा उठ अपनी खाट उठाकर चल। फिर Even if you are a strong man, if you are asked to take up your bed today, will you take up? Unless you are a Samson. चाहे आप एक बहुत बलवंत व्यक्ति हो, लेकिन यदि आपसे कहा जाएगा तो अपने खाट उठाकर चल फिर, तो यदि आप शिमशोन नहीं है तो क्या आप ऐसा उठा के चल पाएंगे? So God wanted to show it is easier for God to do a difficult thing than an easy thing. परमेश्वर इस बात को बताना चाहता था, आसान बात को करने से बढ़कर परमेश्वर के लिए कठिन बात करना आसान था। It is very easy to heal you right now. He sent not His words, His word and healed them and delivered them from their destruction. अभी उसको आपको चंगा करना बहुत ही आसान है, क्योंकि परमेश्वर के लिए अपने वचन को भेजकर उनको चंगा करना उसके लिए बहुत आसान बात है। उसने अपने वचन को भेजकर उनको चंगा किया, उनको सारे संकट से छुड़ाया। God dwells in the realm of the supernatural. परमेश्वर जो है अलौकिक बात है, जो असंभव बात है, उसके बीच में वास करता है। His name is wonderful. उसका नाम तो अद्भुत है।
Character is wonderful. उसका स्वभाव भी अद्भुत है, Power is wonderful. उसकी सामर्थ्य भी अद्भुत है, Spirit is wonderful. उसकी आत्मा भी अद्भुत है, Wisdom is wonderful. उसकी बुद्धि भी अद्भुत है, Knowledge is wonderful. उसका ज्ञान भी अद्भुत है, Love is wonderful. उसका प्रेम भी अद्भुत है, Peace is wonderful. उसकी शांति भी अद्भुत है, Joy is wonderful. उसका आनंद भी अद्भुत है, Creations are wonderful. उसकी सृष्टि भी सब अद्भुत है, His people are wonderful. उसके लोग भी अद्भुत हैं, Angels are wonderful. उसके स्वर्गदूत भी अद्भुत है, Heaven is wonderful. उसका स्वर्ग भी अद्भुत है, Glory is wonderful. उसकी महिमा भी अद्भुत है, His healing is wonderful. उसकी चंगाई भी अद्भुत है, He is wonderful, wonderful, wonderful. वो अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। God wants that we too will become wonderful like Him. परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके समान अद्भुत बन जाएं। He does not want to heal us in the natural way, in a wonderful way. वो केवल स्वाभाविक रूप से हमको चंगा करना नहीं चाहता, लेकिन अद्भुत रूप से हमको चंगा करना चाहता है। The will of God, it is the plan of God, it is the power of God to heal you now. आपको अभी चंगा करना ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का उद्देश्य है। Oh sick person, are you willing to be healed now? हे बीमार व्यक्ति, क्या आप अभी चंगाई पाना चाहते हैं? I believe God can heal. परमेश्वर चंगा कर सकता है करके शायद आप विश्वास करते होंगे। You know God has power and authority to heal. आप जानते हैं कि आपको चंगा करने के लिए परमेश्वर के पास सामर्थ्य और अधिकार है। Do you know it is the will of God to heal you now? लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि अभी आपको चंगा करे? Hebrews chapter 11, the chapter of faith, do you know how it starts? इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय जो विश्वास का अध्याय है, क्या आप जानते हैं वो कैसे आरंभ होता है? Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now, I don't know in other languages. In English, now faith. आप विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। दूसरी भाषाओं में कैसे जानता नहीं, लेकिन हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी आप विश्वास करके कहा गया है। Faith is connected with now. विश्वास आपसे संबंधित है। Tomorrow means that is called hope. कल का दिन कहने से वो आशा की बात है। Will heal tomorrow, later, that is hope, that is not faith. परमेश्वर कल चंगा करेगा ऐसा कहने से वो विश्वास नहीं, वो तो एक आशा है। Hope is expecting, faith is accepting. आशा कहने से वो इसी बात की हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन विश्वास कहने से उसको स्वीकार करने का अनुभव है। Now faith. अब विश्वास Now be healed now by faith. या विश्वास के द्वारा भी प्रभु मुझे चंगा करेगा। He is sending His word for your healing. आपकी चंगाई के लिए वो अपने वचन को भेज रहा है। There was a lady, 82 years old lady, a sister. एक बहन थी जो 82 वर्ष की थी। She was dying of cancer. वो कैंसर की बीमारी से मरणासन अवस्था में थी। Pastor told her the Lord wants to heal you. पास्टर जी ने उससे कहा कि परमेश्वर तुझे चंगा करना चाहता है। She told Pastor, I lived a good life on this earth. उसने कहा, पास्टर जी, इस पृथ्वी पर तो मैंने एक अच्छा जीवन बिताया है। My children and grandchildren all are walking with God. मेरे बच्चे और नाती पोते सब परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। That's been good to me. परमेश्वर मेरे लिए भला होकर रहा। Now I want to go home to heaven. अभी मैं अपने घर स्वर्ग में जाना चाहती हूँ। But the pastor insisted, no, the Lord wants to heal you before you go to heaven. लेकिन पास्टर जी ने उसके ऊपर ये जोर देकर कहा, नहीं, तुम स्वर्ग जाने के पहले अभी प्रभु तुम्हें चंगाई देना चाहता है। She could not be convinced. लेकिन उसको इस बात के बारे में समझाया नहीं जा सका। One day she was in the church but in the wheelchair. एक दिन वो आराधना में तो आई, लेकिन व्हील चेयर में आई थी। During the service, the word of God went into her. आराधना के समय परमेश्वर के वचन ने उसके अंदर प्रवेश किया। She jumped out of the wheelchair and started dancing like a 18-year-old young girl. अपने व्हील चेयर से वो कूद कर खड़ी हो गई और एक 18 वर्ष की लड़की के समान कूदने और नाचने लगी। All the congregation raised the hands and praised God for the wonderful healing. उस अद्भुत चंगाई के लिए सारी मंडली ने मिलकर अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद किया। She went around all the villages testifying about the wonderful salvation and healing God gave her. परमेश्वर ने उसको दिया अद्भुत चंगाई के लिए, उस सुधार के लिए सभी स्थानों में जाकर उसने परमेश्वर के नाम की गवाही दी और उसकी प्रशंसा की। She died when she was 92 without being sick. 92 वर्ष की आयु में बिना किसी बीमारी के उसकी फिर मृत्यु हो गई। All the saints died with sickness. They all are safe in heaven. बीमारी के साथ मरे हुए सारे पवित्र लोग भी स्वर्ग में तो सुरक्षित हैं। Healing is children's bread. लेकिन चंगाई बच्चों की रोटी है। We have a right to get healed now. अभी हमको चंगाई पाने का अधिकार है।
When we ask God for an easy thing, we are limiting God's power and God's ability. जब हम एक आसान बात के लिए प्रभु से मांगते हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी योग्यता को सीमित कर देते हैं। When we ask for an easy thing, we think in our ignorance that makes God easier to answer our prayer. जब हम कुछ आसान बात को मांगते हैं तो अपनी अज्ञानता में हम इस प्रकार सोचते हैं कि इसके द्वारा परमेश्वर को एक हमारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए आसान हो जाएगा। No, the Bible says they limited the Holy One of Israel. We are limiting God and His power by doing that. नहीं, बाइबल कहती है कि उन्होंने इस्राएल के पवित्र को सीमित कर दिया। ऐसा करने के द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ को सीमित कर देते हैं। Even when a father brought a child with sickness, all things are possible through him that believeth. That man exclaimed, Lord, I believe, but help my unbelief. जब एक पिता अपने बीमार बच्चे को प्रभु के सम्मुख में लेकर आया, जब प्रभु ने कहा कि विश्वास करने वाले के द्वारा सब कुछ हो सकता है, तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास तो करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। Some of you might have heard about John Lake. He is called the Apostle of South Africa, who lived about 100 years ago. शायद आप में से कुछ लोगों ने जॉन लेक के बारे में सुना होगा। वो दक्षिण अफ्रीका का प्रेरित कहलाता था। वो 100 वर्षों पहले जीवित रहा था। I think he is from a place in Washington State, a place called Spokane in America. मैं सोचता हूँ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्पोकेन नामक एक स्थान का वो निवासी था। Death started haunting his family. मृत्यु उस परिवार का पीछा करने लगी। Family, one person suddenly died of sickness, then second person, the third person, then the fourth person. One by one, people are dying of sickness. उसके परिवार में एक व्यक्ति की बीमारी से मृत्यु हो गई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे एक एक करके सभी लोग बीमारी की अवस्था में मरने लगे। Then his sister died. फिर उसके पश्चात उसकी बहन की भी मृत्यु हो गई। He couldn't take it anymore. उसके पश्चात वो सहन नहीं कर पाया। He desperately cried to God. दिल की बेचैनी से परमेश्वर की ओर देखकर वो रोया। God put a tremendous faith in him. परमेश्वर ने उसके हृदय के अंदर एक भयंकर विश्वास को दिया। To rebuke death. उसने मृत्यु को डांटा। But his parents, nobody in the whole place could believe that. लेकिन उसके माता पिता या उसके घर में रहने वाले कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सके। He sent a telegram to Chicago. There was a man of faith called Alexander. शिकागो में अलेक्जेंडर नाम का एक व्यक्ति था जो विश्वास में वीर था। उसने उसके पास एक संदेश भेजा। During that time there was no telephone. उन दिनों में तो दूरभाष की सुविधा नहीं थी। My sister died. I believe that she will be raised back to life. Do you believe that? मेरी बहन की मृत्यु हो गई है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो जी उठेगी। क्या आप विश्वास करते हैं? Send a telegram back. उसने उसके बदले में उसको तार भेजा। Yes, I believe. Hold on and pray. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, लगातार प्रार्थना करते रहें। An anointing came upon John Lake. ये जॉन लेक के ऊपर एक अभिषेक आया। He looked at the dead, cold body. उस मरे हुए ठंडे शरीर की ओर उसने देखा। The authority of Jesus, He commanded death to depart from that life. यीशु के अधिकार के द्वारा उसके जीवन से मृत्यु को पूरी तरह से उसने दूर जाने के लिए कहा। Suddenly, she opened the eyes and got up and sat. अचानक ही उस बहन ने अपनी आंखें खोली, वो उठकर बैठ गई। Let me read out only the few words that John Lake had written. जॉन लेक के द्वारा लिखे गए कुछ शब्दों को मैं पढ़ना चाहूंगा। So as never before, why Jesus healed us. इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था, वो मैं देख रहा हूँ कि यीशु ने क्यों बीमार को चंगा किया। He was doing the will of the Father by doing the will of the Father. He was destroying the works of the devil. वो पिता की इच्छा कर रहा था। पिता की इच्छा करने के द्वारा वो शैतान के कामों को नाश कर रहा था। When I saw this, there was a cry in my heart for Christ's own life and love. जब मैंने ये देखा तो मसीह का वही प्रेम और उसके जीवन को देखकर मेरे हृदय में एक कराहने का अनुभव दिखाई दिया। When we are in the right communion and fellowship with God, there is not power enough in all hell to put disease upon our little finger. जब हम परमेश्वर के साथ एक सही संपर्क में हम दिखाई देते हो, हमारी छोटी से छोटी उंगली में भी कोई बीमारी आने के लिए शैतान को अनुमति देने के लिए नहीं हो सकेगा। शैतान को बिल्कुल भी उसके लिए अधिकार नहीं होगा। I don't know how these truths work in other souls, but when I saw for the first time by the word of God that sickness was not the will of God, but the work of the darkness, and that Jesus Christ said Satan was the author of sickness, everything in my nature rose up to defeat the will of the devil. दूसरों की आत्माओं में किस प्रकार क्रिया करता है मैं नहीं जानता,
लेकिन बीमारी जो है वो शैतान के द्वारा आता है, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ को जब मैंने इस बात को महसूस किया, every fiber of my being wanted to defeat the will of the devil. मेरे शरीर का एक एक अंतरात्मा, मेरा जीव, वो शैतान की इच्छा को पूरी तरह से पराजित करने के लिए उठ खड़ा हुआ। When we claim healing, we are destroying the works of the devil also. जब हम चंगाई के लिए दावा करते हैं तो हम शैतान के कामों को नाश करते हैं। Every part of our being should rise against the power of darkness to defeat the power of darkness. अंधकार की शक्ति को पराजित करने के लिए, अंधकार की शक्तियों के विरोध में हमारे शरीर का एक एक अंश, एक एक जीव उठ खड़ा होना चाहिए। Now, before closing my words, I wanted to tell something very important which I didn't mention earlier for our healing. अपने शब्दों को समाप्त करने के पहले चंगाई के लिए जो बहुत ही अत्यावश्यक बात है, जो मैंने नहीं कहा था, वो अभी मैं कहकर समाप्त करना चाहूँगा। God is seeing our heart. Why you want to get healed? आप क्यों चंगाई पाना चाहते हैं? आपके हृदय के उस कारण को प्रभु जानना चाहता है। Told you don't close Psalm 38. मैंने आपसे कहा था भजन संहिता 38 के इस हिस्से को बंद नहीं करना। But what we read there, what was the reason why Psalmist says, "Oh, spare my life, let me recover my strength"? Why he wants to be healed? जब भजन लिखने वाला कहता है मुझे बचा ले जिससे मैं प्रदीप्त जीवन को प्राप्त करूं, अर्थात मैं बल प्राप्त करूं, अर्थात वो ये कहना चाहता था कि वो क्यों चंगाई पाना चाहता है। God is looking at your heart. Why you want to be healed? परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, आप क्यों चंगाई पाना चाहते हैं। Key for the healing is in the 9th verse. Lord, all my desire is before thee. Psalm 38:9. भजन संहिता 38 का 9 वचन में हम देखते हैं, हे प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है, यही उस चंगाई की कुंजी है। Yes, that's important. What is all the desire of David? हाँ, यही मुख्य है। दाऊद की सारी अभिलाषा क्या थी? One thing I desire, that I seek after, that I may dwell all the days of my life in the temple of the house of God, and to behold the beauty of the Lord. एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। Here, David says in the 9th verse, all my desire, oh Lord, you know my desire. What is that? 9वें वचन में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर तू मेरे सारी अभिलाषा को जानता है। वो उसका कौन सा आग्रह था? One thing I desire, and that I seek after. एक बात का मैंने आग्रह किया है और उसी के आग्रह यत्न में लगा रहूंगा। Dwell in the house of God all the days of my life. For what? To behold the beauty of the Lord. कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। किस कारण से? जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं। Another translation says to taste the sweetness of God. दूसरे एक अनुवाद में कहा गया है प्रभु की मधुरता को चखने के लिए। You know the whole purpose of the creation of man is to enjoy God. क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की सृष्टि का जो संपूर्ण उद्देश्य ये है कि आप प्रभु का अनुभव करें, उसमें आनंदित हो सके। You are enjoying the money, enjoying the mansions, and enjoying the people in the world, enjoying so many things. It's all vanity and emptiness. आप संसार में धन संपत्ति को, पैसे को, आलीशान महलों को, संसार के सुख विलासों का अनुभव करते हैं, वो सब व्यर्थ है, वो सब नाशवान है। One desire we must have like David the psalmist. भजन लिखने वाले दाऊद के समान हमारा एक ही आग्रह होना चाहिए। Dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord. कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। So what is the greatest beauty that we can enjoy? Beauty of holiness. सबसे बड़ी सुंदरता कौन सी जिसको हम अनुभव कर सकते हैं? वो है उसकी पवित्रता की सुंदरता। If you see Taj Mahal, I have never seen. If you go to the Mysore Vrindavan, I have never been there, or some other places, that beauty may attract us maybe for a few minutes. यदि आप ताजमहल देखने जाते हैं, मैंने तो देखा नहीं है। यदि आप मैसूर में वृंदावन गार्डन देखने के लिए जाते हैं, वो भी मैंने देखा नहीं है। वहाँ आप जाने से थोड़े समय के लिए उसकी सुंदरता आपको आकर्षित करती होगी। But to behold the beauty of holiness, how much time is needed according to the psalmist? लेकिन उसकी पवित्रता की सुंदरता को देखने के लिए भजन लिखने वाले के अनुसार हमें कितना समय लगेगा? All the days of my life, to behold the beauty of holiness. कि मैं जीवन भर उसकी पवित्रता की सुंदरता पर दृष्टि लगाए रहूं। A great love for purity must begin in our heart. हमारे हृदय में पवित्रता के बारे में एक बड़ा प्रेम दिखाई देना चाहिए। If you want to be healed today, यदि आज आप चंगाई पाना चाहते हैं, there must be a correct, right motivation.
तो उसके लिए ठीक प्रकार का एक उद्देश्य दिखाई देना चाहिए। What is that motivation in your heart? आपके हृदय में आपको किस बात की प्रेरणा होनी चाहिए? I want to behold the beauty of the Lord. मैं परमेश्वर की सुंदरता को देखना चाहता हूँ। I want to grow in the holiness of God. मैं प्रभु की पवित्रता में बढ़ना चाहता हूँ। In other words, David says, spare me, Lord. I want to still grow in your holiness. या दूसरे शब्दों में जैसा भजन लिखने वाला कहता है, मुझे बचा ले, मैं तेरी पवित्रता में बढ़ना चाहता हूँ। One sick man told me, एक बीमार व्यक्ति ने मुझसे कहा, pray for me. I want to see my son growing. पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। Fairly soon he died. शीघ्र ही उसकी मृत्यु भी हो गई। Why he wanted to be healed? He wanted to see his son growing. That's all. वो क्यों जीवित रहना चाहता था? वो केवल अपने बच्चे की बढ़ोतरी को देखना चाहता था। Some people, they want to be healed and live what for? कुछ लोग चंगाई पाकर किसके लिए जीवन बिताना चाहते हैं? I want to see my son growing. मैं अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। And afterwards what? उसके पश्चात क्या है? I want to see my son getting married. मैं अपने बेटे का विवाह होते हुए देखना चाहता हूँ। And afterwards what? फिर उसके पश्चात क्या है? I want to see a grandchild. मैं नाती पोतों को देखना चाहता हूँ। Naturally, there is nothing wrong in all these things. स्वाभाविक रूप से देखे तो इन बातों में कुछ गलती तो नहीं है, You don't have the right motivation for God to heal you. लेकिन प्रभु आपको चंगा करने के लिए आपके अंदर एक सही कारण दिखाई नहीं देता। 2 weeks ago, one sister told me, 2 सप्ताह पहले एक बहन ने मुझसे कहा, in a particular service, she was healed of some problem in her eye. एक आराधना चलने के समय अपनी आंखों की बीमारी से उसको चंगाई मिली। And then after the healing, she came and told me, चंगाई के पश्चात उसने आकर मुझसे कहा, I have a great desire. I want to continue my Sunday school ministry. पास्टर जी मुझे एक बड़ा आग्रह है, मैं अपनी संडे स्कूल की सेवा लगातार करना चाहती हूँ। Problem when the eye was hindering it. लेकिन समस्या ये थी कि मुझे आंखों में रुकावट थी। Lord, I want to continue my ministry. हे प्रभु, अभी मैं अपनी सेवा को लगातार जारी रखना चाहती हूँ। Then the Lord healed her, completely healed her. फिर प्रभु ने उसको पूर्ण रूप से चंगाई दी। Dear child of God, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, why you want to be healed? आप क्यों चंगाई पाना चाहते हैं? Do you have the right motivation in your heart? क्या आपके हृदय में इसके बारे में एक सही उपदेश दिखाई देता है? I want to grow in my spiritual life. मैं अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। I have a long way to grow in holiness to become like Jesus. यीशु के समान बनने के लिए, पवित्रता में मुझे बढ़ने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता आगे रखा गया है। Time is up. Let me close my words. समय होने को मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। It's time for you to be healed. ये समय आ गया है कि आप चंगाई प्राप्त करें। You must have a right motivation. उसके लिए आपके अंदर एक सही उद्देश्य पाया जाना चाहिए। Like David, you must say, oh, spare me. Let me recover strength now. दाऊद के समान आप भी कहे कि हे परमेश्वर मुझे बचा ले, जिससे मैं फिर से बलवंत हो जाऊं। Perhaps you have many sicknesses in your body. शायद आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारी होगी, It's never too late for God to touch you. लेकिन परमेश्वर आपको छूने के लिए अभी देरी नहीं हुई है। Now faith. It is the time for you to be healed, not tomorrow. आपको चंगाई पाने का समय कल नहीं, आज ही है। आज ही वो समय है। Shall we all stand up now? आइए हम सब खड़े हो जाएं। Right now, we are not going to lay hand upon you, but you must claim healing. अभी हम अपने हाथ आपके सिर पर नहीं रखेंगे, लेकिन आप लोग चंगाई का दावा करना चाहिए। He wants to heal each and every one of us right now. अभी हमारे को वो पूर्ण रूप से चंगा करना चाहता है। All come forward as much as possible. जितना हो सके आप सब लोग आगे आ जाइए। You must get healed today. आज आप चंगाई पाना चाहिए। Does not glorify God. Healing glorifies God. बीमारी कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं करती, लेकिन चंगाई के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा होती है। All keep coming forward, right up to the front. आगे तक सब लोग कृपा थोड़ा थोड़ा करके आगे आप बढ़ते जाइए। Hands of Jesus are outstretched towards you. यीशु के हाथ आपकी ओर फैलाए गए हैं। Don't pray for an easy thing. एक आसान बात के लिए आप प्रार्थना न करें। Pray for the impossible. That will greatly glorify the name of the Lord. असंभव बातों के लिए प्रार्थना करें, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। There is nothing too hard for our great God. हमारे महान परमेश्वर के लिए कुछ भी बात कठिन नहीं है। His hands are outstretched to heal you now. आपको चंगा करने के लिए उसके हाथ फैलाए गए हैं। Feel the healing. चंगाई को प्राप्त करें। Feel the healing. चंगाई को प्राप्त करें। Receive the healing. चंगाई को प्राप्त करें। Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah! Hallelujah! Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Uramdara, Shalomdara, Hira, Hira. Hulkira, Dara, Hira. Hikiramdara, Shalomdara. Uramdara, Hira, Hikiramdara, Shalomdara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Radhana Thikkara Sanam Naranigada. Wilam Naranigada Thikkiram Naranam Dara. Wilam Dara. I rebuke death. I rebuke every disease. I rebuke the power of the devil. I rebuke the power of disease. In the name of Jesus, go. Uramdara, Hikiramdara. Uramdara, Hikiramdara, Sharamdara. Uramdara, Hikiramdara, Sharamdara, Hikiramdara. Aramdara, Hikiramdara, Sharamdara. Uramdara, Hikiramdara, Sharamdara. Hikiramdara, Hikiramdara, Hikiramdara. Hikiramdara, Sharamdara. Hallelujah. Be healed. Be healed now. Be healed now. Uramdara, Sharamdara. Hikiramdara, Hikiramdara, Sharamdara. Hallelujah. 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 Oh, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Don't give up. याव न खोएं। It is the perfect will of God to heal you now. अभी ही आपको चंगा करना परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। The devil cannot stop you. शैतान आपको रोक नहीं सकता। Receive your healing now. अभी ही अपनी चंगाई को पा ले। Before we close this meeting, ये आराधना समाप्त करने के पहले one shall chase 1,000, two shall chase 10,000. एक जन 1000 को और 2 लोग 10,000 को भगा देंगे। 1 or 2 minutes more we are going to pray holding hands. Brothers, hold hands together. Sisters, hold hands together and rebuke the demon of sickness. And now we must be healed while we are holding hands and rebuking the devil. और 2 मिनट के लिए हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। सब भाई लोग अपने एक दूसरे के हाथ पकड़ लीजिए, बहन लोग अपने अपने हाथ पकड़ लीजिए। आज इस बीमारी की सामर्थ पूरी तरह से दूर होने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें।
Lord came down and healed us, so that we will praise God. प्रभु हमारे बीच में आया, उसने हमको चंगा किया, अपने हाथों को उठा के तारीफ करेंगे। Praise your God. Hallelujah. Hallelujah. All those who have been healed by the Lord today, put up the hands and praise God. आज जिन्होंने भी यीशु के द्वारा चंगाई प्राप्त की है, अपने हाथों को उठा के आप प्रभु की तारीफ करें। Praise your God. Hallelujah. 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 Now before we close out the meeting and we will go to the dedication of that child, at least 2 or 3 of you who have been healed in this meeting come forward and give 1 minute testimony. आज हमारी आराधना समाप्त करने के पहले, बच्चे की प्रतिष्ठा के पहले, चंगाई प्राप्त किए हुए कम से कम 2 या 3 लोग आकर अपनी गवाही आगे आकर दे सकते हैं। Quickly come and give the testimony about the healing God gave you today. आज प्रभु ने आपको जो चंगाई दी उसके बारे में आप जल्दी आके गवाही दीजिए। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நான் ஒரு 6-7 மாத காலமாக இந்த வலது கையானது எனக்கு மிகவும் ஒரு வேதனை கொடுத்துக் கொண்டது. என்னால் சரியாக எழுத முடியாது, எப்பொழுதும் அந்த வலி இருந்து கொண்டது. கர்த்தர் இந்த வேளையில் எனக்கு பூர்ணமான ஒரு சுகத்தை தந்தபடியா இந்த தேவனை நான் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Praise the Lord. I praise God because the Lord touched me and healed me of all my sicknesses. Just as by the moment there was the power of God that threw me about. I praise and thank God for His love towards me. Praise the Lord. Praise the Lord. I had a severe pain in my 2 fingers, right hand, for the past 10 days. Today Lord touched me by His Holy Spirit. I'm healed completely. I praise God for that. All others can give testimony later, another day. Only these who are standing here only give testimony. केवल यहाँ खड़े हुए लोग गवाही दे, बाकी लोग बाद में गवाही दे सकते हैं। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். நான் இங்கு பலவீனப்பட்டு மிகவும் ஜுரத்துடன் வந்து கடந்த 4 நாட்களாக எனக்கு மிகவும் ஜுரத்தினால் இரவு முழுவதும் கஷ்டப்படுவேன். காலையில் ஜுரம் இருக்காது, அப்படியாய் கஷ்டப்பட்டு நான் இங்க வந்து உட்கார்ந்து கழுத்தெல்லாம் ஒரே வலி, இரவெல்லாம் எனக்கு தூக்கம் இல்லை. பிசாசு என்னை ஏதோ கழுத்தை பிடிச்சி அமுக்குவது போல ஒரு பெரிய பிரமையோடு கூட இங்க வந்து அமர்ந்திருந்தேன். கர்த்தருடைய பலத்தினால் நான் இன்று ஒப்பு கொடுத்தேன். கர்த்தாவே, பிசாசு இந்த வியாதி கொடுத்திருக்கிறார். நீர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், இந்த இடத்துல நீர் என்னை சுகமாக்குவீரானால் நான் உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவிப்பேன். தெய்வீக சுகத்தில் நிறுத்த இந்த கிருபை தாரும் என்று ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் இந்த பரிபூர்ணமா இந்த கழுத்து வலியில் இருந்தும் இந்த தொண்டையெல்லாம் அடைக்கப்பட்டிருந்தது. தொண்டை வலியில் இருந்து எனக்கு பூரண சுகத்தை கொடுத்தார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம். ஒரு வாரமா நானே வயிற்று பாக்கல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டேன். ரொம்ப நான் துக்கத்தோட ராத்திரியும் பகலும் உறங்காம கஷ்டப்பட்டேன். இப்போது எனக்கு விசுவாசத்தோட கர்த்தர் சுகம் கொடுத்தாருன்னு சாட்சி சொல்றது சோத்திரம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த சோத்திரம். கடந்த 4 வாரங்களமாக வந்து ஆராதனையில் உட்காரும் பொழுது பிசாசு பயங்கரமான போராட்டத்தை கொண்டு வந்து கால் கை வலி பயங்கர சக்கரை வியாதினால் அவசப்பட்டு கொண்டு சாப்பிட முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது கர்த்தர் இன்றைக்கு பரிசுத்தவான்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட அந்த சக்கரை வியாதியை சத்து கொண்டு வந்த நிமித்தம் அந்த சாத்தானுடைய போராட்டத்திலிருந்து கர்த்தர் பரிபூர்ண விடுதலை கொடுத்து இந்த நேரத்தில்